हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को कंटिन्यू करते हुए उसका जो फोर्थ मेथड है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन द्वारा शोधन, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे रिडम्पशन का 4 मेथड है, तो ये लास्ट मेथड है हमारे रिडम्पशन का। इसके अंदर देखिए एक बार स्टडी करते हैं। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन मीन्स द रिडीमिंग डिबेंचर्स बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स। ये बोल रहा है कि कन्वर्जन से रिडम्पशन का मतलब ये है कि हम हमारे जो डिबेंचर्स है उनको किसी दूसरे नए टाइप के डिबेंचर के अंदर या फिर उनको शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, द न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार। जो नए शेयर है या नए डिबेंचर है वो एट पार इशू किए जा सकते हैं, एट प्रीमियम इशू किए जा सकते हैं, और चाहे तो हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। बट जो ये डिस्काउंट है वो सिर्फ डिबेंचर के लिए इशू किया जा सकता है। तो आपको क्लियर हो रहा है कि कन्वर्जन मेथड में हम हमारे डिबेंचर्स को शेयर्स के अंदर या फिर डिबेंचर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब हम उनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं या फिर जो नए डिबेंचर या शेयर इशू कर रहे होते हैं तो उन्हें एट पार भी इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं, और चाहे तो एट डिस्काउंट भी इशू कर सकते हैं, लेकिन एट डिस्काउंट सिर्फ डिबेंचर इशू होंगे। आपको रूल पता होगा कंपनी का कि अभी जो शेयर्स है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते, इसलिए सिर्फ डिबेंचर है, नए वाले डिबेंचर उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसमें देखिए नोट है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड फॉर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये बोल रहे हैं कि जो हमें बार बार ये रिडम्पशन के टाइम DRR बनाने का जो हम इतने मेथड्स के अंदर देखते आए हैं कि DRR कंपलसरी है एट द 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो वो वाला जो मैटर है या वो जो DRR बनाने का सिस्टम है वो इसके अंदर लागू नहीं होगा, इसके अंदर फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है, इट मीन्स आपको जब कन्वर्जन मेथड से आप रिडम्पशन कर रहे हो तो आपको DRR बनाना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको ये देखना है कि जब हम कन्वर्जन मेथड अप्लाई करते हैं तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास फॉर द कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए ये एंट्रीज पास की जाएगी। देखिए सबसे पहले आपको जब भी कन्वर्जन मेथड से रिडम्पशन करना है तो आपको एक एंट्री कॉमन पास करनी होगी, और वो एंट्री क्या है देखिए, जब हम रिडम्पशन एट पार कर रहे हो, ठीक है, हमारा 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और रिडम्पशन भी हम किस पे कर रहे हैं, 100 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो हमें क्या एंट्रीज पास करनी है देखिए, रिडम्पशन को ड्यू करने की एंट्री पास करनी है। ठीक है, ये कॉमन एंट्री है जो हर कंडीशन में, हर केस में फॉलो की जाएगी। अब ये एंट्री है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, क्योंकि एट पार था इसलिए डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अगर ये रिडम्पशन एट प्रीमियम पर होता, ठीक है, ये किस पे होता, प्रीमियम पर होता, तो फिर हम क्या एंट्री पास करते, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट और टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री जब हम प्रीमियम पे रिडम्पशन करते, जैसे कि हमारा 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और हम उसको कन्वर्ट करके उसका रिडम्पशन कर रहे हैं 110 पे, तो हमें जो ड्यू करने की एंट्री है रिडम्पशन को वो ऐसे करनी होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट और टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, फिर देखिए ये कॉमन एंट्री है, ये दोनों अलग अलग कंडीशन की एंट्री है, दोनों में से कोई एक एंट्री ही पास आपको करनी है। ठीक है, ये 2 एंट्रीज जो है, इन 2 एंट्री में से कोई एक एंट्री होगी। अगर एट पार कर रहे हो तो ये एंट्री, अगर एट प्रीमियम कर रहे हो तो ये एंट्री। ठीक है, अब आपको कन्वर्जन के लिए जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको क्या एंट्री करनी है देखिए, जब आप कन्वर्जन कर रहे हो, और वो कन्वर्जन कैसे कर रहे हो, एट पार कर रहे हो, आप किस में भी कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे आप शेयर्स में करो चाहे आप डिबेंचर्स में करो, लेकिन जो न्यू डिबेंचर या न्यू शेयर्स हैं उनको आप कैसे इशू कर रहे हो, एट पार इशू कर रहे हो या फिर एट प्रीमियम इशू कर रहे हो, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हम एट पार जो नए शेयर या नए डिबेंचर है उनको एट पार इशू कर रहे हैं,
तो हमें कौन सी नेक्स्ट एंट्री पास करनी होगी, सेकेंड एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। जो होल्डर हमने क्रेडिट किया था अब वो होल्डर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब या फिर आप तो शेयर इशू करोगे या फिर आप नए डिबेंचर इशू करोगे, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे और डाल दिया है। तो अगर आप उनको शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो तो टू शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब क्योंकि एट पार है तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह वर्ड नहीं लगाया है, ठीक है। और अगर डिबेंचर है तो आप टू न्यू डिबेंचर्स अकाउंट लिखोगे, क्लियर। फिर देखिए अगर आपका कन्वर्जन एट प्रीमियम पर हो रहा हो, किस पे हो रहा हो, एट प्रीमियम पर, तो फिर आपको क्या एंट्री पास करनी है, देखिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। जो होल्डर हमने क्रेडिट किया था वो डेबिट होगा वापस, ये हर कंडीशन में होगा। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल, इक्विटी या प्रेफरेंस, या फिर अगर आप डिबेंचर में कन्वर्ट कर रहे हो तो टू न्यू डिबेंचर, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही वर्ड आएगा, ठीक है। फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, फॉर द कन्वर्जन इन प्रीमियम, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। सपोजिवली हमारे 100 रुपीज़ का जो डिबेंचर था वो 100 रुपीज़ का है, लेकिन हमने उनको जो कन्वर्ट किया है न्यू डिबेंचर में या फिर न्यू शेयर्स में, तो उसको हमने प्रीमियम पर किया है, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट होगी वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चली जाएगी, क्लियर हो रहा है मैटर। फिर देखिए एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट पे भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए होगा, न्यू डिबेंचर्स के लिए होगा। क्यों, क्योंकि शेयर्स तो डिस्काउंट पर इशू होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें जो एंट्री पास की जाएगी वो होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा आपके न्यू डिबेंचर, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। तो ये है आपके डिस्काउंट पर कन्वर्जन, और ये सिर्फ डिबेंचर्स के लिए होगा। नीचे देखिए एक नोट डाल दिया मैंने, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट द डिस्काउंट बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाएंगे, जबकि डिबेंचर को हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कन्वर्जन मेथड में क्या समझ में आया, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ। शॉर्ट में ये है कि अगर हम रूल्स की बात करें तो आपको DRR नहीं बनाना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो कन्वर्जन आप शेयर्स में भी कर सकते हो, डिबेंचर्स में भी कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप कन्वर्जन करते हो तो आपको फर्स्ट एंट्री पास करनी है कन्वर्जन को ड्यू करने की, मतलब रिडम्पशन को ड्यू करने की। तो रिडम्पशन को ड्यू करने की डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है, ये आपको एंट्री पास करनी है। अब कंडीशन अगर एट पार है तब तो सेम एंट्री, अगर एट प्रीमियम है तो आपको एक बीच में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट भी करना होगा, ठीक है। ये एक एंट्री, फर्स्ट एंट्री। और सेकेंड एंट्री आपके पास होगी कन्वर्ट करने की। कन्वर्ट करने की एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है, होल्डर अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल अगर आप शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो तो, और टू न्यू डिबेंचर्स अगर आप डिबेंचर में कन्वर्ट कर रहे हो तो, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन क्या हो सकती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। अगर एट पार है तो सेम एंट्री, एट प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम और ऐड करना है, और अगर एट डिस्काउंट है तो हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ओनली फॉर डिबेंचर्स के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत ही छोटा सा मेथड है ये, बहुत इजी भी मेथड है, बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। बाकी हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है आप इस पूरे चैप्टर के रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के, जिसमें हमने वेरियस टाइप के जो मेथड्स देखे हैं रिडम्पशन के, उन सब के क्वेश्चन हम एक ही साथ 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के होंगे, ठीक है, ओके।